बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग है। ये इंस्टाग्राम पर एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था, जो मैंने सोचा कि क्यों ना डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमें ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए किन कंट्रीज़ को कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए और एक ट्रिप में कितनी कंट्रीज़ को हमें लेना चाहिए। और दूसरा ये कि बैंक स्टेटमेंट का पर्पज़ क्या होता है। मैंने ये नहीं बताना कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। मैं ये बात करूँगा कि बैंक स्टेटमेंट का पर्पज़ क्या है। तो इंशाल्लाह इन 2 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, मुख्तसर सी बात करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको भरपूर तरीके से अपनी बात को समझा सकूँ, अपनी बात कन्वे कर सकूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मेरे जो बाकी अदर जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको जाके नीचे फॉलो और कीजिएगा। उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह आपका काफ़ी आपको फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब मज़ीद देर किए अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये हुआ कि हमें बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी चाहिए, उसका पर्पज़ क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट का पर्पज़ हमें ये नहीं होता दिखाना कि हमारे वीज़ा ऑफ़िसर को कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। वो चाहे 10 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है, 8 लाख है, 2 लाख है, जो भी है, ये पर्पज़ नहीं होता। बैंक स्टेटमेंट बनाने का जो या वो उनके माँगने का पर्पज़ ये हो उनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि ये बंदा हमारी कंट्री को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, विज़िट करना चाह रहा है। क्या इसके पास इतना इनफ बैलेंस है कि ये बंदा हमारी कंट्री को ईज़िली एक्सप्लोर करके वापस जा सके? वो क्या देखते हैं कि उसके बैकएंड में उसका आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं और आपकी सेविंग क्या है। वो ये भी देखते हैं कि आप जिस कंट्रीज़ के लिए आप जा रहे हो, वो ये देखते हैं कि आप जिस कंपनी से छुट्टियाँ लेकर जा रहे हो, तो वो कंपनी का भी बैकग्राउंड में भी चेक कर कुछ कंट्रीज़ चेक करती हैं। कि ये कंपनी हर 6 माह बाद या 2 माह बाद ये बंदा इंटरनेशनल टूर पे जा रहा है और वो छुट्टियाँ दे रहे होते हैं। तो ये इन 3-4 चीज़ों को देखते हैं। देखें, हमने वीज़ा ऑफ़िसर को ये बात समझानी होती है कि ये दिखानी नहीं होती कि हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं। हमने वीज़ा ऑफ़िसर को ये बात समझानी होती है कि हमारा ये सोर्स ऑफ इनकम है। सपोज़ आप सैलरीड पर्सन हैं, तो आपने बताना है कि मेरी मंथली सैलरी इतनी है। इसके अलावा मेरी फैमिली का जो एक्सपेंस है वो इतना है और इतना पोर्शन मैंने अब सेविंग रखी हुई है। और उस सेविंग में भी आपने उसको बताना है कि इस सेविंग के भी 2 पोर्शन्स हैं। एक पोर्शन वो है जो आपने अपनी फैमिली के लिए बचा के रखा हुआ है और दूसरा पोर्शन जो आप एक माइनर सा पोर्शन आपने अपनी ज़ात के लिए रखा होता है। और उस जो वो जो माइनर सा पोर्शन होता है उसमें से आप थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करके आप इस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो या इस कंट्री को आप घूमना चाह रहे हो। जब आप ये बात वीज़ा ऑफ़िसर को ईज़िली समझा सकेंगे, अपनी बात उस तक कन्वे कर सकेंगे, तो यकीन जानिए कि वो बिना हिचकिचाए आपको वीज़ा जो है ना वो स्टैम्प करके देगा। वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करेगा। हम करते क्या हैं कि हमारे अकाउंट में 10, 15, 20, 25, 30 लाख जितना भी पड़ा होता है, लेकिन उल्टी-सीधी हमारी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम हमारा सपोज़ 50 लाख है, खर्चे हमने 75,000 बताए हुए हैं और सेविंग हमने 1 लाख बताई हुई है। यानी कि उस स्टेटमेंट का कोई सर-पाँव होता ही नहीं है। आप इस तरीके से बनाएँ, चाहे आपका अकाउंट में 4 या 6 लाख पड़ा हुआ है, लेकिन उसको बताएँ कि मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम ये है, मेरे एक्सपेंसेस ये हैं, मेरी सेविंग ये है और उस सेविंग के अंदर भी जो मेरा है ना वो इतने परसेंट मेरी फैमिली के लिए है और इतना परसेंट मैं अपनी अपनी ज़ात के लिए मैंने रखे हुए हैं। जब आप ये बात वीज़ा ऑफ़िसर को समझा लेंगे तो यकीन जानिए कि वो ईज़िली आपको वीज़ा ग्रांट करेगा और आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस ना होने के बराबर होंगे या कम अज़ कम बैंक स्टेटमेंट की वज़ह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि हमें किन कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? सवाल तो ये हुआ था कि किन कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ये मैं अपनी तरफ से अब आपसे बात कर रहा हूँ।
मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा कि इन कंट्रीज़ को आप विज़िट करें, उस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कोशिश करूँगा कि आई बटन में भी दे दूँ। सवाल जो ये है कि किन कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहिए? हमें ऐसी कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहिए, जो हमारे रीजन के अंदर हों, हमें ईज़िली वीज़ा दे रही हों। ये नहीं कि हम एशिया में रहते हैं और हम पहली दफ़ा ही हमने साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई कर लिया, या पहली दफ़ा ही हमने किसी शेंजन या यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर दिया। वो पागल थोड़ी बैठे हैं कि आपको फ्रेश पासपोर्ट पर दे देंगे वीज़ा। आपने क्या करना है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, अपने रीजन की जो कंट्रीज़ हैं, जो आपको ईज़िली वीज़ा दे सकें और वो कदरे सस्ती भी हों, उन 2-3 को एक्सप्लोर करें। उसके बाद जब आप उन 2-3 कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर लें, उसके बाद थोड़ा-सा हट के 6 से 8 माह का गैप डाल के थोड़े से रीजन से, बेशक अगर आपने आउट भी होना है, रीजन से आउट होना है कि सपोज़ हमारा जो रीजन बनता है ये चाइना के आस-पास का रीजन बनता है, पाकिस्तान, श्रीलंका है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, इन कंट्रीज़ को आप इनमें से 1-2, सिर्फ़ 2 को एक्सप्लोर करें। फर्स्ट फेज़ में या पहले ट्रिप में आपने 3-4 को नहीं, सिर्फ़ 2 को करना है। इसके बाद आप जो सेंट्रल एशिया है उसकी तरफ जा सकते हैं। जैसे वो अज़रबैजान है, इसके अलावा काज़ाख्स्तान है, जो रियासतें जो रूस से आज़ाद हुई हैं। इसके बाद आप टर्की को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बाद आप साउथ अफ्रीका की तरफ जाएँ। ऐसे आप जब आप सपोज़ के डायरेक्ट साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करेंगे ना, वो ये सोचेगा कि ये बंदा विज़िट पे आना चाह रहा है, लेकिन इसने अपने जो रीजन की कंट्रीज़ हैं उनको तो एक्सप्लोर किया नहीं है, तो मैं क्यों वीज़ा दूँ? तो वो वीज़ा आपका रिजेक्ट कर देगा। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आप अपने रीजन की छोटी कंट्रीज़ को, जो सस्ती भी होती हैं, क्यों सबसे बड़ा हमारा जो एक्सपेंस होता है वो टिकट का होता है। ऐसी कंट्रीज़ का इंतखाब करें जो सस्ती भी हों। आपने जस्ट अगर अपने आप को जेन्युइन ट्रैवलर बताना है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपने साउथ अफ्रीका का विज़िट किया हुआ है या नहीं, तुर्की का विज़िट किया हुआ है या नहीं। अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हो तो आपके लिए थाईलैंड का वीज़ा इनफ है, आपका मलेशिया का वीज़ा इनफ है। तो ये चीज़ आपने उसको वीज़ा ऑफ़िसर को समझाने की कोशिश करनी है कि मैं बड़ी कंट्रीज़ का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बना रहा, मैं बल्कि छोटी-छोटी अपने रीजन की कंट्री को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मैं वाक़ई ही जेन्युइन ट्रैवलर हूँ। जब आप ये चीज़ समझा लोगे तो इंशाल्लाह वो आपको वीज़ा ग्रांट करने में देर नहीं लगाएगा। ये थी एक छोटी-सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे शो करनी है वीज़ा ऑफ़िसर को, और आपने कैसे उसको बताना है कि मैंने कैसे ट्रैवलिंग की है। जब आप ये 2 चीज़ें समझा लोगे, यकीन जानें कि वो ये नहीं देखेगा कि आपके अकाउंट में 4 लाख है या 4 करोड़ है। जब वो समझ जाएगा कि नहीं यार, ये बंदा वाक़ई ही जेन्युइन ट्रैवलर है, तो वो इंशाल्लाह आपको वीज़ा ग्रांट करेगा, ना कि वो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ करेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे कीजिएगा, और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी फ़ॉलो कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।